तालियों में जमात हफ्तम के हमजा अमजद और मोहम्मद सलमान अफजल को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस पर मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा। सदर ज़िवकार, मैं आप और इस ऐवान इल्म दानिश में बैठा हर शख्स और इस वतन अजीज पाकिस्तान का हर बाशिंदा, ख्वा वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, अमीर है या गरीब, बादशाह है या फकीर, लेकिन आज़ादी के मायने, मतलब और महफूम के साथ साथ इसकी अहमियत से भी खूब अच्छी तरह वाकिफ है। हर जीशाऊ पाकिस्तानी इस बात को अच्छी तरह समझता भी है और जानता भी है कि इस वतन अजीज पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले बरसगीर में मुसलमानों के गले में लटकते हुए तोके गुलामी ने किस तरह इनको हर मैदान में पसमानदा और जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आजाद हैं। इस अर्ज़ मुक़द्दस पर बसने वाला अगर कोई शख्स वो एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोच सकता, क्योंकि इसकी आज़ादी से इनकार ही इसके वजूद की नफी होगा। क्योंकि इस आज़ादी के लिए इसके बुजुर्गों, माओ, बहनों, भाइयों की कुर्बानी किस लिए थी और किस के लिए थी? क्या हमारे बुजुर्गों भाइयों की कुर्बानी, शहादतों और हमारी माओ बहनों की असमत दरियों के बाद भी हासिल होने वाली इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों की आज़ादी पर कोई शक रह जाना चाहिए? अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो फिर आज़ादी के महफूम से ही नाबल्द है और वो ये जानता ही नहीं कि गुलामी होती क्या है। फिर तो मेरी राय है यकीनन इसको मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन या बोसिया या फिर बर्मा छोड़ना चाहिए ताकि वो हकीकी आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज हो सके। जनाब वाला, हम तो 1857 की जंग आज़ादी लड़ने वालों के वारिस हैं। हम तो टिप्पू सुल्तान के जानशीं हैं। हम तो मेजर अजीज भट्टी और कर्नल शेर खान जैसे हीरोज की औलादे हैं। तो फिर हम आजाद कैसे नहीं? हम आजाद हैं। क्या तारीख 6 सितंबर 1965 या कागज मार्का को अपने सफात से निकाल सकती है? क्या हमारे 28 फरवरी का सरप्राइज इस बात का गवाह नहीं कि हम आजाद हैं और अपनी आजादी पे कोई समझौता ना करने वाले हैं? क्या हमारे ऐट में हसासे और धमाके हमारी आजादी की दलील के लिए काफी नहीं? 14 अगस्त की रंग बिरंगी झंडियां, हर घर में लहराता झंडा, जी जनाब वाला चीख चीख कर कहता है हम आजाद हैं। और हम अपनी आजादी के इस निशान सब्ज हलाली परचम के नीचे खड़े होकर ये गा नहीं होते, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियां और गम, एक हैं, हम एक हैं। जनाब वाला, हम आजाद हैं। हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आजाद हैं। हम दहशतगर्दों, गुनाहगारों, मुल्क दुश्मन, नासर और मुजरिमों को कैफर करदार तक पहुंचाने में आजाद हैं। हम अवाम का और पैसा गुज़ीरों, मशीरों और दस्त माफिया के हड़क से खींच कर निकालने के लिए आजाद हैं। जय वाला, अगर हम आजाद नहीं तो आज हर पाकिस्तानी ये कहकर कैद आज़म का किस बात का एहसान मानता हुआ नजर आता है? यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो सदर ज़िवकार, आइए और आगे बढ़ते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर हम आजाद नहीं तो हमारे एटमी धमाकों से किसकी आजादी नाकाबिल तस्कीर हुई? अल-खालिद जैसे टैंक कौन हमें बनाकर हमारी झोली में डाल गया? अब्दाली से लेकर धोरी तक मिसाइलों ने उड़ाने कैसे भर ली? और तो और GFC 17 ठंडक तैयारों ने दुश्मन की नींदें कैसे हराम की हुई है? वाला, यहाँ एक और तस्दीक करता सुनो। हालात खराब होना, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, दहशतगर्दी की जिद में आना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है, मकरूज होना, जख्मों से चूर होना, बेरोजगार होना अलग बात है, गुलाम होना अलग बात है। अरे याद करो वो मुतहद्दा हिंदुस्तान का वो दौर कि जब हम फिरंगी कज़ाकों के रहमो करम पर थे। अगर आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है तो मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहकर अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा कि मसूफ को चंद दिन के लिए आज के मोदी के हिंदुस्तान में भेज दे, किराया मैं दे दूंगा कि वो खुद ही अपनी आंखों से देख ले कि आजादी होती क्या है और गुलामी किस बला का नाम है, और इसको अंदाजा ही नहीं बल्कि तजुर्बा हो कि हम पाकिस्तान में आजाद हैं या नहीं। ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान। इस पे दिल भी कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। जनाब सदर, पेश करदा करारदाद कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद से मुराद खुद मुख्तार, लेकिन हमारे हुक्मरान कशकोल थामे अमरीका जैसे तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने अपनी कौम की हमीयत का सौदा करते हुए नजर आते हैं। और अगर अवाम की बात की जाए तो हम आज भी उन्हीं जगीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेबस और मुफाद प्रस्त सियासतदानों के ताबे हैं। तो मंतकी एतबार से करारदाद अभी और इसी के वक्त मुस्तरद होती है। अगर ऐवान में बैठा कोई एक शख्स भी खड़ा होकर ये कह दे कि हाँ हमें हकीकी आज़ादी हासिल है,
तो मैं यहाँ की बजाय वहाँ खड़ा होना पसंद करूंगा। लेकिन जनाब सदर हम आज़ाद नहीं। और ये किस आज़ादी की बात करते हैं जिस मुल्क में वाटर कूलर से लटकते हुए गिलास को भी जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता हो, उस मुल्क में इंसान क्या खाक आज़ाद होंगे। जनाब वाला असल में मुआफ़क़त में आने वाला मुकर्रर खुद को किसी मफूकल फितरत मुल्क का बाशिंदा समझ रहा है, क्योंकि ये जो कहानी हमें सुनाता रहा वो पाकिस्तान तो हमने कभी देखा ही नहीं। जनाब वाला मैं इसको ख्वाबों की इस दुनिया से जगाकर हकीकी पाकिस्तान दिखाना चाहता हूँ। जनाब सदर, जिस मुल्क के वजीर आजम के कपड़े तक अमरीकी एयरपोर्ट पर उतरवा कर उसकी तलाशी ली जाती हो, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को आज़ाद कहते हुए मुझे कुछ तो शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए या मुझे डंके की चोट पर कहने दिया जाए। मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। जनाब सदर, जिस मुल्क के सियासतदानों का आलम ये हो कि इनकी दौलतों में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती हो और यहाँ गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गया हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। जनाब सदर, जिस मुल्क में गुर्बत खत्म करने के नाम पर इस बोली बाली वाम को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता हो, और कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर और कभी एहसास प्रोग्राम के नाम पर इस कौम को फकीर बना दिया जाए, और फिर कभी और फक्त तलबा को लैपटॉप तकसीम का लॉलीपॉप देकर खामोश करवा दिया जाए, और फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट के अरबोपति भी अरबों रुपए मुफलिस बनकर खा जाएं, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। जनाब सदर, जिस मुल्क की तर्ज हुक्मरानी का ढांचा तक बैनुल-अक़वामी दिजाली कोफ्तों से मुस्ताहल लिया गया हो और वो दिजाली कोफ्ते इकबाल की इब्लीस की मजलिस शूरा के बिल्कुल मुस्ताक हों, जिस मुल्क में मॉडल टाउन जैसे वाक़या का जुम्मेदार का तयन आज तक ना हो सके, जिस मुल्क में शरीफिया की रखेल इतनी ताकतवर हो कि इनमें से किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ने वाला ईमानदार कस्टम ऑफिसर बेमौत मारा जाए और इस रखेल को आज तक न आए। जो कौम अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम का वारिस कहती है और हम इस कौम के आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करने में जरा हिचकिचाए भी नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिकी रेमंड डेवस हमारे निज़ाम पर तमाचा मारकर अपनी राह ले और आसिया मलूना जैसी हमसे आज़ाद होकर अमेरिका में पुरतैश जिंदगी बसर करे, तो मुझे कहना पड़ेगा, जिस देश से माओ बहनों को, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को शराब छुड़ा कर ले जाएं, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। जनाब सदर, हमारे नौजवानों के लिए आज़ादी का मतलब फक्त बाइकों का साइलेंसर फाड़ फाड़ कर आवाज़ें निकालने या वांदिलिंग करने तक महदूद है, तो मैं क्यों ना कहूँ कि इस कौम का खुदा हाफिज। और जनाब सदर, जिस आज़ादी की ये बात करते हैं शायद वो फ़कत सिर्फ दहशत गर्दों का हासिल है, क्योंकि इनका जब जहाँ जिसको दिल चाहता है मार देते हैं और बड़ी आज़ादी से मीडिया पर आकर कहते हैं कि हाँ जुम्मेदारी कबूल, और जब मैं आप हमारे हुक्मरान फक्त मजम्मत पे मजम्मत मजम्मत पे मजम्मत मजम्मत पे मजम्मत करते नजर आते हैं। अरे कौन सी आज़ादी जिस देश में हर सिम बर्बादी के साए हों, मुल्क के हर कोने में जुल्म और जबर के बादल छाए हों, और मेरे साथी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली और खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही हो, तो फिर मैं अपने आप को ये कहने में क्यों ना हक बजानी समझूं। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है।